है कि मम्मी मतलब मेरा इतना नंबर आया, उस वक्त का आपका रिएक्शन क्या था? बहुत ही अच्छा था। लग रहा था कुछ पूरा दुलारने पुचकारने लगे थे, बाबू इसी तरह मतलब आगे बढ़ते रहो। क्या कहते हैं, IIT का मतलब जो कर रहा है वो एकदम इस बार निकालो। तुम भी जिस तरह से निकाला मैट्रिक सब में, उसी तरह से इनकी आंखों में जो है आंसू है, नमी है, और वो आंसू जो है कोई गम का नहीं है, कोई परेशानी का नहीं है, ये साफ साफ देखा जाता है ये खुशी का आंसू है। और हर एक गार्जियन को ये गौरवान्वित होने का एक सुनहरा पल होता है जब उसके बच्चे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, तो वो क्षण बहुत ही काफी बेहद सुनहरा होता है। या तो फिर कहीं दूसरी जगह जाता है। कौन सा कोचिंग का नाम बता दीजिए? मैथ अमन सर के यहाँ पढ़े हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री NITN साइंस क्लास परमोद सर से पढ़े हैं, और हिंदी इंग्लिश रवि सर से। मतलब रवि सर से जो है हिंदी और इंग्लिश पढ़े। मैथ्स की अगर बात करें तो अमन साइंस क्लासेस से पढ़े हैं, और अगर मतलब और दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करें तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो NITN क्लासेस, वो कहाँ है? राजकुमार सर का कोचिंग। राजकुमार के सर। तो मतलब इन तीन शिक्षक से आपने मतलब पढ़ाई की और अच्छा तैयारी करके मम्मी पापा ने मुझे बाहर पटना में भेजा। लाइफ में बनना क्या चाहते हैं? बनना तो वैसे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन अभी इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन है। IAS ऑफिसर बनना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म IAS? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए, वेरी गुड। हमारी मौजूदगी कहोकुल प्रखंड में है, और यहाँ पे जो साइंस में अपना परचम लहराने के बाद जो है मेरे साथ बातचीत करने के लिए उनके गार्जियन और वो बच्चे मौजूद हैं, लेकर के जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? कभी सोचे थे कि इस मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान जो है हमारा मार्क्स इतना अच्छा आएगा कि पूरे प्रखंड में टॉप करेंगे, टॉप करने के बाद जो है मीडिया वाले मेरे घर पे पहुंचेंगे, फैमिली से मतलब हमारी जितने भी रिलेशन से उनसे मतलब जो है हमको बधाई मिलेगा? कभी ऐसा सोचे थे? जी, मतलब मैट्रिक में जिस प्रकार मार्क्स आया था, मैट्रिक में उस समय वैसा भी देखा, पर मतलब जो आया था उसके बाद इंटर में भी यही था कि इस पर इस बार भी अच्छा मार्क्स लाया और प्रखंड में टॉप करे, और ताकि का कुछ बोल्ड में बोलिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया। आप पे सभी जितने भी कौवकुल के निवासी हैं, जितने भी प्रखंड के लोग हैं, नवादा डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोग हैं, सभी को आप पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह पे रह करके और आप एक ऐसा परचम लहराते हैं, पूरे बिहार में अपना परचम लहराते हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आप ये बताइए कि मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था? मैट्रिक में मेरा आया था 474। 474 नंबर ला करके मतलब टॉप 10 में किस चीज में आया? टॉप 15 में आपका नाम आया। तो पूरे बिहार की अगर बात करें तो टॉप 15 में आपका मैट्रिक में आया। लेकिन अभी माहौल चल रहा है इंटरमीडिएट का, अभी आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, इसमें आप कितना मार्क्स मतलब हासिल किए? इसमें इंटर में मैंने 451 मार्क्स हासिल किया है, और मैथमेटिक्स में 100 में 100 आया है, और केमिस्ट्री में 96 आया है, और फिजिक्स में 85। यानी कि 451 आप जो है इंटरमीडिएट में एग्जाम में मार्क्स लाए। तो सबसे पहले जो है जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जब जैसे रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, आपको पता चला, तो उस वक्त क्या मतलब क्या था, रिएक्शन क्या था? इस समय बहुत ही खुशी महसूस हुई। सबसे ज़्यादा हुई कि मैथ्स में मैंने फुल 100% 100 में 100 आया, उसकी ज़्यादा खुशी हुई। और केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर रहा 96, तो और 451 आया, तो बहुत ही खुशी महसूस हुई कि इतना अच्छा मार्क्स आया प्रखंड में। तो मैथ्स में आप जो है 96 मार्क्स लाए हैं, मैथ्स में 100, मैथ में 100 बाई 100 यानी 100 क्वेश्चन, और उसमें आप 100 बाई 100 ला लिए। हाँ, 100 में 100 मैट्रिक में भी 100 में 99 आया। और मतलब उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट में आपका मतलब 90 क्रॉस किया है? एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स में क्रॉस किया, फिजिक्स में 85 आ गया है। तो फिजिक्स में मतलब कहाँ पे आप मिस्टेक किए, जो मतलब जो है जस्ट अपोजिट अगर बात करें मैथ्स और केमिस्ट्री में आप 90 मतलब अप्रोक्स 90 किए, लेकिन उसके अलावा जो केमिस्ट्री वगैरह हुआ वहाँ 90 से कम मार्क्स आता है, वहाँ आप कौन सा मिस्टेक किए, किस वजह से मतलब इसमें आपका नंबर जो कम आया? मैंने तो मतलब कि सारा आंसर करेक्ट लिखा था, बट शायद कॉपी में कुछ मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप कुछ हुआ होगा, तो इसलिए, क्योंकि मैंने तो सारा क्वेश्चन को लिख के सॉल्व किया ही। आपका ये मानना है, आपको मतलब यू मीन कि मतलब हमने अच्छी तरीके से लिखा, और आपका ये कहना है कि मेरा मार्क्स अप्रोक्स 90 प्लस आनी चाहिए, लेकिन मतलब कॉपी चेक करने के हो सकता है मतलब जो चेक करते हैं उनसे मिस्टेक हुआ होगा, इस वजह से आपका मार्क्स जो 90 से कम आया। जी, मेरा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का गलत हुआ था, बाकी सारा सही था, और
सब्जेक्टिव में मैंने सारा मतलब बनाया था, तो उसमें मार्क्स कटा, तो इसलिए 85 था। बाकी अब तो टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसे चेक किए। अगर मौका मिले चैलेंज करने का कि आप जैसे बता रहे कि मेरा नंबर 90 प्लस होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन होता है कि अगर आपका नंबर कम होता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं जाकर के वहाँ बिहार बोर्ड जो पटना में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। तो ऐसा करेंगे क्या? नहीं, वैसा कर तो सकते हैं, बट करने का कोई मतलब ऐसा लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण जैसा मतलब कि कहा जाता है कि मार्क्स चेक करने पे मतलब टाइम का भी वेस्ट होता है उस टाइप में, तो इसीलिए। तो आप ये माना जाए कि अब खुश है, जितना भी मार्क्स आया खुश है? हाँ, खुश है। मेरा मतलब मेनली खुश है कि मैथ्स में मेरा जिसमें ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उसमें अच्छा मार्क्स आया, और मैथ्स और केमिस्ट्री में। पढ़ाई कहाँ से की है आप? पढ़ाई मैंने पटना में किया है, मेंटर सर्विस इंस्टीट्यूट से। अच्छा, तो वहाँ पढ़ाई करते थे तो वहाँ मैथ्स पे ही ज्यादा फोकस रहता था या सभी सब्जेक्ट पे फोकस रहता था? किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रहता था आपका? लगभग इक्वल ही रहता था, पर मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। मतलब उसमें ज़्यादा ही मैथ्स में प्रैक्टिस होती थी क्वेश्चंस का। तो ऐसे लगभग टाइम तो सब में देते थे, पर मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसका मतलब अच्छा क्वेश्चंस हो भी जाते थे इससे। चलिए, पटना में रहकर ही पढ़ाई की, आप कौवाकुल से बिलोंग करते हैं, आपका घर जो है परमानेंट घर जो कौवाकुल है ना, कौवाकुल प्रखंड में पड़ता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? क्या यहाँ इस तरह का फैसिलिटी नहीं है, यहाँ इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, या क्या ऐसी मजबूरी रही, या क्या ऐसा रीजन रहा जो आपको कौवाकुल छोड़ करके पटना जाना पड़ा? जी, मतलब मैट्रिक में मेरा 414 मार्क्स आया, तो सभी परिवार वालों ने बोला कि बाहर जाके तुम पढ़ो, तुम बाहर ही जाके पढ़ना चाहिए तुम्हें, और अच्छा कुछ जीवन में करना चाहिए। इसीलिए सर ने मुझे फोर्स किया कि मतलब बोला कि बाहर जाके पढ़ो, तो इसीलिए फिर मम्मी पापा ने मुझे बाहर पटना में भेजा। लाइफ में बनना क्या चाहते हैं? बनना तो ऐसे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन अभी इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन है। IAS ऑफिसर बनना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म IAS? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलिए, वेरी गुड। इसके अलावा मतलब आपने मतलब मैट्रिक की अगर बात करें तो मैट्रिक बिहार बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स ला करके आपने अपने प्रखंड का नाम रोशन करने का काम किया। अगर इंटरमीडिएट का बात किया जाए तो इसमें भी आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाया। सभी को गौरवान्वित कराने का एक सुनहरा पल आपने दिया। आपके पेरेंट्स, आपके जितने भी रिलेशन और कौवाकुल प्रखंड के जितने भी लोग हैं, मतलब वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं? वो ये कहते हैं कि मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाई। मैं कहना चाहूँगा कि मतलब अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और इस प्रकार का तैयारी होना चाहिए कि एग्जाम वक्त खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा से लिख के मतलब अच्छा सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए वो डिमोटिवेट, अगर बाई चांस इस वक्त मतलब कि तैयारी कम हुई और मार्क्स कम आया, तो आगे भी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए डिमोटिवेट ना हो और अच्छा आगे अपने लाइफ का जो भी गोल है उसको पूरा करने के लिए अपना तैयारी स्टार्ट कर दे अभी से ही। और आपका पढ़ाई का रूटीन क्या था? कितनी टाइम पढ़ते थे? लगभग स्टार्टिंग में तो 10 आवर्स के अप्रॉक्स, फिर एग्ज़ाम टाइम में 12 आवर्स 2 आवर्स, मतलब कि इंक्रीजमेंट हुआ थोड़ा। जब एग्ज़ाम डेज था तो उसमें थोड़ा मतलब कि रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें भी एफर्ट दिए ताकि अच्छा मार्क्स ला सकें। आप एग्जाम का प्रिपरेशन, जब इंटर का एग्जाम आने से पहले 2 मंथ या 1 मंथ पहले आपको सभी को पता चल जाता है कि एग्जाम होने वाला है, उस वक्त आप तैयारी ज्यादा किए या जिस वक्त आप एडमिशन लिए आफ्टर मतलब मैट्रिक के बाद उस वक्त से ही आपका तैयारी रहा? स्टार्टिंग में तो मतलब कि जब एडमिशन हुआ उसमें थे मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई चल रहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम का 2 मंथ बचा तो उसमें तो मेनली 12 बोर्ड का प्रिपरेशन ज़्यादा रहा, उस पर अच्छा से फोकस किया। हिंदी इंग्लिश मेनली जो है मतलब इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में वैसा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में प्रिपरेशन ज़्यादा होता, हिंदी इंग्लिश का वैसा नहीं, तो वही लास्ट 2 मंथ्स में हिंदी और इंग्लिश पर भी फोकस किए और उसमें भी अच्छा फिर जो भी मार्क्स लाए। अब क्या लगता है कि मतलब आपका नाम बता दीजिए आप? आनंद राज। क्या लगता है कि आनंद राज आने वाले मतलब भविष्य में कौवाकुल जैसे प्रखंड से एक IAS ऑफिसर बन करके उभरेंगे? अगर होगा तो बहुत ही खुशी महसूस होगी और कौवाकुल प्रखंड का भी नाम रोशन होगा और मेरे माता पिता का भी नाम रोशन होगा, तो बहुत ही खुशी महसूस होगी और अंदर से बहुत ही गर्व खुद पे महसूस होगा और माता पिता को भी। तो ये उम्मीद रखे कि आने वाले दिन में मतलब आनंद राज को जो है एक IAS ऑफिसर के रूप में हम लोग देखेंगे, आपकी मम्मी पापा देखेंगे?
जी अभी तो फिलहाल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन हो रहा है, तो IIT अभी का तो उसका भी मार्क्स एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अभी फिर मार्क्स जैसा आएगा फिर आगे उस टाइप से मतलब आगे जाएंगे। और फिर उस मेन है कि UPS IAS के लिए ग्रेजुएशन भी करना ज़रूरी होता बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। अगर इंजीनियरिंग में उस टाइप का अगर अच्छा हो गया तो फिर मतलब उसका भी उतना 100% नहीं है कि उसमें जाएंगे, लेकिन अगर इसमें जैसा उसके मतलब इंजीनियरिंग में जिस प्रकार का मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखेंगे कि उसमें जाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आनंद राज, जिन्होंने अपनी बेबाक तरीके से बेबाक अंदाज में ये बता दिया कि हम जो है आने वाले दिन में अभी हम इंटर और मैट्रिक में जो है अपना परचम लहराए। अगर मुझे मौका मिला, अगर हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, अगर नवादा जिला के जितने भी लोग हैं उनका साथ रहा, तो हम आने वाले दिन में जो है IAS ऑफिसर बन करके अपने जिला का और अपने प्रखंड का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा भी आपको बता दें कि इनकी जो अभी मेरे साथ जो है इनके पापा और मम्मी, और खासकर इनकी जो एक बहन है, वो भी बताया जा रहा है कि इस बार वो एग्जाम दी है और वो भी एक अच्छे नंबर से पास की है। तो उनसे भी आपको जो है कुछ बातचीत करेंगे और आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल SN20 पे स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना नंबर लाए? 429। 429 नंबर लाए। को मतलब आर्ट्स से या साइंस से? साइंस। आर्ट्स क्यों नहीं? आर्ट्स में मतलब रिमेम्बरिंग उतना नहीं हो पाता, Remembering? आप समझते ज्यादा है। अच्छा, मतलब साइंस में आप समझती ज्यादा हैं। साइंस में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अभी तो मैथ है फिर, लेकिन अब बायोलॉजी लेंगे। बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? BIOLOGY। फिर से बोलिए। BIOLOGY। डॉक्टर। तो आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनकर के क्या करेंगे आप? गरीबों के इलाज करेंगे और बीमारी से देश को बचाएंगे। घूस मिलेंगी? नहीं। तो मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनना है आपका। ईमानदार और अच्छा। ईमानदार और अच्छा बनना है। आपको लगता है कि आप डॉक्टर बनेंगी और आपके पेरेंट्स जो मम्मी पापा है वो मतलब आपका सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमेशा करते हैं और हमेशा करेंगे भी। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करते हैं, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी। पापा नहीं? पापा करते, लेकिन पैसा में थोड़ा हो जाता है। अच्छा, आपको कौन सपोर्ट करते हैं? मेरे लिए तो मम्मी पापा दोनों लगभग। नहीं, दोनों में से एक अगर सिलेक्ट करना हो तो? दोनों में से तो ऐसे मम्मी, जैसे कि मम्मी बोलती है कि अच्छे से बाहर पढ़ो, क्योंकि जब मैट्रिक से पटना जाने की बात आई तो मम्मी ही बोली और पापा भी, मतलब दोनों लगभग इक्वली बोले कि जाना चाहिए, बाहर पढ़ना चाहिए ताकि अच्छा कुछ लाइफ में करो और अच्छा मतलब जॉब करो जो भी। चलिए, आनंद राज का कहना यह है कि मम्मी और पापा दोनों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पापा जो है वो बिजनेस को संभालते हैं, वो पैसा अर्निंग करते हैं, उन्हीं की वजह से जो है अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। मम्मी जो है घर के काम काज को संभालती हैं और ज्यादातर मम्मी जो है वो अपने बच्चों को ध्यान देती हैं ताकि अपने उसके जो बच्चे हैं आने वाले फ्यूचर में कोई डॉक्टर, कोई IAS बने। तो ये दो जो बच्चे थे, एक का एम है कि हम अपने लाइफ में जो है IAS ऑफिसर बनेंगे, तो दूसरा जो बच्ची है जिन्होंने इंटरमीडिएट में 429 मार्क्स ला करके अपने प्रखंड का नाम रोशन किए हैं और इनका एम है कि ये आने वाले दिन में जो है ये डॉक्टर बनकर के समाज के लिए काम करना चाहती हैं, समाज में जो है गरीबों का इलाज करना चाहती है।